गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 2 जिसका शीर्षक है बाजार दर्शन, उस पाठ के में आए हुए कुछ ऐसे शब्द जिनका शायद आपको अर्थ ना पता हो, तो उस अर्थ को समझा रही हूँ। हो सकता है आपको पता भी हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है। बाई चांस नहीं पता तो आप समझ जाओगे। लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो उसमें जो कुछ शब्द हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं सद्भावना का देय। अब इसका मतलब क्या है? अच्छी भावना प्रकट करना। सद्भावना, अच्छी भावना, दे मैंने होता है देना, तो अच्छी भावना प्रकट करना। सार्थकता, सार्थक का अर्थ है महत्व। मायावी, मायावी कपटी। बाजारूपन, अब बाजारूपन का क्या अर्थ है? ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। बाजारूपन का अर्थ होता है बाजार का लोगों को ठगने का गुण। बाजार में भी एक गुण होता है कि वो किस तरह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि बाजार में बड़ी बड़ी दुकानों पर सुंदर सुंदर चीजें जो है बाहर लगा दी जाती हैं, डिस्प्ले कर दी जाती हैं। जो वहां से गुजरने वाला व्यक्ति भी यदि उसे देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि बड़ी सुंदर चीज है, चलो मैं अंदर जाके देखूं तो सही भी कैसी है ये, और फिर वो क्या करता है, उसका खरीदने को मन हो जाता है। फिर आ जाता है अकिंचित कर, मतलब कि निर्धन, जिसके पास धन ना हो, गरीब व्यक्ति। तो इस पाठ में से अकिंचित कर शब्द लिखा गया है। लूपन, मतलब कि दुष्प्रभाव, किसी पर बुरा प्रभाव पड़ना। फिर है क्षुद्र, क्षुद्र मैंने छोटा या तुच्छ। घात, घात का मतलब है अनुचित प्रयास करना। मूक, मूक मैंने होता है शब्दहीन, जिसको हम बोलते गूंगा, जो कोई शब्द नहीं बोल सकता, तो मूक शब्दहीन। कृतज्ञ, एहसान न मानने वाला, जो व्यक्ति किसी का कोई एहसान नहीं मानता, चाहे उसके लिए कुछ भी कर दिया जाए, वो कृतज्ञ कहलाता है। फिर शब्द है परचेजिंग पावर, यानी क्रय शक्ति, खरीदारी करने की शक्ति। ठीक है, उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। खाली मन, अपनी आवश्यकता का ज्ञान न होना, इसीलिए कहा है इसमें बार बार खाली मन से बाजार में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली मन से हम जाते हैं तो वहां पर अनावश्यक चीजें खरीद करके ले आते हैं। तो घर से सोच समझ के जाना चाहिए, हमें अपनी आवश्यकता के बारे में पता होना चाहिए। फिर आ जाता है भरा मन, यानी अपनी आवश्यकता का ज्ञान होना, घर से ये सोच समझ करके जाना कि ये चीज खरीदने के लिए जा रहे हैं और वही लेकर के आ जाना। फिर है बंद मन, मतलब कि अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती मारना। चीजें देख रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं कि जरा से भी नहीं खरीदते। चलो थोड़ी बहुत तो अनावश्यक नहीं खरीदनी है मानो, लेकिन थोड़ी बहुत तो जो अपने मन को अच्छी लगती है, कुछ ना कुछ तो हो, बिल्कुल भी मन को बंद नहीं करना चाहिए। तो 3 तरह के मन बताए हैं, खाली मन, भरा मन, बंद मन। खाली मन, आवश्यकताओं का ज्ञान होना। भरा मन, खाली मन में आवश्यकताओं का ज्ञान ना होना। भरा मन, अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान होना। बंद मन, अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को जबरदस्ती मारना, मतलब बिल्कुल भी अपनी इच्छाओं को पूरा ना करना। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं, जैसे सरनाम, सरनाम का मतलब है प्रसिद्ध। गुर, गा को छोटा र, गुर, सफलता का उपाय। फिर आ जाता है लू, लू का मतलब होता है गर्म हवा। आप जो गर्मियों में बड़ी लू चल रही है हम कहते हैं ना, तो वो गर्म हवा। ठीक है, और इसके बाद है तिरस्कार, किसी का तिरस्कार करना, यानी निरादर करना, आदर सम्मान न करना, उसको बोलते हैं तिरस्कार। फिर है आग्रह, किसी व्यक्ति को, मतलब किसी दूसरे को कोई काम करने के लिए बार बार कहना, उसको हम क्या कहते हैं? आग्रह करना। यानी हम किसी से कुछ काम कह रहे हैं, उसको वो काम करने के लिए बार बार कह रहे हैं, तो वो होता है आग्रह करना। फिर होता है मूल, मूल का मतलब होता है जड़ या प्रमुख, जो प्रमुखता होती है वो मूल। अब मनी बैग,
मनी बैग कौन सा होता है, आप अपनी जेब में डाल के जाते हो, जो बटुआ होता है, पर्स होता है ना, उसको बोलते हैं मनी बैग। एनर्जी, एनर्जी होता है शक्ति। कायल, कायल मानने वाला, स्वीकार करने वाला। ठीक है। महिमा, महिमा का मतलब है महत्व। ठीक। फिर है चिन्ह लेना, चिन्ह लेना का अर्थ है पहचानना, किसी चीज को पहचान लेना। शून्य, शून्य का मतलब है खाली। सनातन, शाश्वत, शाश्वत का मतलब क्या होता है, हमेशा रहने वाला। फिर है व्यापक, व्यापक फैला हुआ। संकीर्ण, बिल्कुल संकुचित, संकुचित, जो है ना संकुचित होता है ना, बिल्कुल संकीर्ण, टाइट, जिसको हम बोलते हैं भीड़ा, है ना, तंग, वो होता है संकीर्ण। ठीक है। फिर है अप्रयोजनीय, उद्देश्य रहित, जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो, किसी का कोई प्रयोजन ही ना हो। आने, या आना बोलते हैं ना, एक आना, दो आने, पांच आने, है ना, पुराने समय में चलने वाला सिक्का है। सिक्के चलते थे पहले, पैसे जो थे वो, उसको हम बोलते थे आना। ठीक है। माला माल, यानी धनवान व्यक्ति, बहुत ज़्यादा धनवान होता है जो। ठीक। फिर है वंचित, वंचित मैंने होता है रहित। विडंबना, विडंबना का अर्थ है दुर्भाग्य। हम कहते हैं बड़ी विडंबना की बात है कि आज के ज़माने में ये सब कुछ हो रहा है, कुछ गलत होता तो बोल देते हैं, यानी बड़े दुर्भाग्य की बात है। ठीक है। फिर क्रूरता, जिसका मतलब है निर्दयता। फिर है स्पिरिचुअल, यानी ईश्वरीय, परमात्मा से संबंधित। सरोकार, मतलब जय जय राम करना, किसी को नमस्कार करना। बीज, जन्म का कारण। कोसना, गाली देना। अभिवादन करना, नमस्कार करना, प्रणाम करना। फिर है पशुपेश, किसी संशय में पड़ना। तुष्ट, प्रसन्न होना। मग्न, मग्न मैंने लीन। विमुखता, विरोध। ठीक है। कोरे, या केवल या मात्र। फिर है सुहृद, मतलब मित्र, मित्र के लिए कहा गया है। बेचक, विक्रेता, यानी बेचने वाला। ग्राहक, क्रेता, यानी खरीदने वाला। ठीक है। घात, अनुचित प्रयास करना। शोषण, किसी कमजोर को सताना या कमजोर को परेशान करना या उसका धन छीनना। ये ना अभी शोषण करता है, वो उसका शोषण करते हैं, यानी जो कमजोर है उसको परेशान करते हैं, उसको सताते हैं। औंधा, औंधा मतलब वो जैसे ना कि लोटा जो है औंधा गिर गया, तो औंधा गिरना मतलब उल्टा गिरना। औंधा मैंने उल्टा। तो बच्चों ये ऐसे शब्द हैं, यदि आपको इनके अर्थ के बारे में जानकारी है, यानी शब्दों के अर्थ याद हैं, तो आप जो पाठ पढ़ोगे या उसमें कोई पंक्ति पूछ ली जाती है कि उसका आशय स्पष्ट कीजिए, यदि आपको शब्द का अर्थ नहीं पता होगा तो शायद आपको उसका आशय बताने में परेशानी हो या कठिनाई हो। लेकिन शब्दों के बारे में जानकारी है तो आपको किसी भी पंक्ति का आशय स्पष्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। तो ये आप इन शब्दों के अर्थ याद करना, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।